अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स, बहुत सारे आपके सेक्सुअल पार्टनर्स होना, आपके जो पार्टनर हैं उनके बहुत सारे पार्टनर्स होना। सर्वाइकल कैंसर यूट्रस के माउथ का कैंसर है। जैसे लेडीज़ आमतौर पे सुनती हैं कि डिलीवरी के टाइम बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला, वो जो बच्चेदानी का मुंह है उसके कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट, पैप टेस्ट इस नाम से ये ज़्यादातर जाना जाता है। 21 साल की उम्र के बाद जो भी लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं उन्हें ये टेस्ट 3-3 साल में करवाना चाहिए। ये पहले 2 स्ट्रेन्स के साथ वैक्सीनेशन आई थी, फिर 4 स्ट्रेन्स के साथ आई थी और अब लेटेस्ट ये 9 स्ट्रेन्स के साथ वैक्सीनेशन इंडिया में अवेलेबल है। 9 ईयर्स की एज के बाद हर लड़की को ये वैक्सीनेशन लगना ज़रूरी है। जब भी बात विमेन हेल्थ को लेकर की जाती है तो अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होती और कई बार ये अनदेखी इतनी भारी पड़ जाती है कि कई गंभीर बीमारियों को न्योता दे देती है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है सर्वाइकल कैंसर। बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसके रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की भी बात कही। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को होने वाला दूसरा ऐसा कैंसर है जिसकी वजह से अधिकतर महिलाओं की जान चली जाती है और इसके बारे में जागरूकता फैलाना कि आखिर ये कैंसर क्या है, क्या नहीं है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मदरहुड हॉस्पिटल मोहाली में और हमारे साथ हैं डॉक्टर एकावली गुप्ता मैम, जिनसे हम ये पूछेंगे कि आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। सबसे पहले मैम थैंक यू अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम देने के लिए। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर यूट्रस के माउथ का कैंसर है। जैसे लेडीज़ आमतौर पे सुनती हैं कि डिलीवरी के टाइम बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला, वो जो बच्चेदानी का मुंह है उसके कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये औरतों का 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है एंड 2nd मोस्ट कॉमन कॉज है जिससे औरतों की डेथ होती है ड्यू टू कैंसर। अब ये जो कैंसर है ये जानलेवा तो है ही, बट अगर इसकी प्रिवेंशन की जाए, इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग की जाए, अगर हम लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन है कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है तो इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है और बहुत जानें बचाई जा सकती हैं। जी मैम, तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आपने ये तो बता दिया कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, लेकिन अब ये मेन क्वेश्चन है कि किस एज ग्रुप की महिलाओं को या फिर लड़कियों को इससे ज़्यादा खतरा है? सर्वाइकल कैंसर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है। यस, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसके बाद इसका इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हमें पता लगेगा ये क्यों होता है और किस एज ग्रुप में होता है। अर्ली मैरिज, अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स, बहुत सारे आपके सेक्सुअल पार्टनर्स होना, आपके जो पार्टनर हैं उनके बहुत सारे पार्टनर्स होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं सर्वाइकल कैंसर के। मोस्टली जो सर्वाइकल कैंसर है ये एक HPV इन्फेक्शन के कारण होता है। जैसे कि हमें पता है HPV इन्फेक्शन एक वायरस है, ये वायरस सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलता है। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडीज़ हैं उनमें 80% लड़कियों को ये इन्फेक्शन हो जाता है और बॉडी की कैपेसिटी होती है इस इन्फेक्शन को खुद ही ठीक करने की। कुछ सर्कमस्टांसेस में अगर आपकी इम्यूनिटी कम है या जो मैंने रिस्क फैक्टर्स आपको बताए, ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता और ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है ओवर द टाइम ऑफ 15 to 20 ईयर्स। सो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, इसलिए कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इसका जो इनिशिएशन होती है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है। सो अगर देखा जाए तो 9 to 14 ईयर्स की जो लड़कियां होती हैं उन्हें ज़्यादा खतरा होता है? नहीं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं उसके बाद इसका ज़्यादा खतरा होता है। ये वायरस से होता है जो कि सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलता है। 9 to 14 ईयर्स को हम वैक्सीनेट करते हैं क्योंकि उस दौरान जो लड़की होती है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती और अगर हम वैक्सीनेशन इसकी लगा दें तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। जी, तो मैम इसके सिम्टम्स कैसे महिलाओं को पता चलेगा कि वो उन्हें सर्वाइकल कैंसर है, ये आप थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं? देखो, आमतौर पे कैंसर के कोई सिम्टम्स नहीं होते। कैंसर पेनलेस होता है, ज़्यादा सिम्टम्स कॉज नहीं करता, तभी हम सुनते हैं कि लेट स्टेज पे कैंसर पकड़ा गया और हम बचा नहीं पाए।
कुछ सिम्टम्स जो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग कर सकता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज कर सकता है, इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग कर सकता है। ये कुछ थोड़े बहुत ही सिम्टम्स सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। तभी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर की स्क्रीनिंग की जाए, मतलब कुछ टेस्ट ऐसे कराए जाएं जो कि सिम्टम्स आने से पहले या इसके फैलने से पहले, जिन टेस्टों से हम पता कर सकें कि सर्वाइकल कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा। ओके मैम, जो आप जिस टेस्ट की बात कर रहे हो ये नॉर्मल टेस्ट होते हैं जैसे हम अपने बॉडी टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उसी तरह महिलाएं ये टेस्ट करवा सकती हैं? जिस टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर का, ये है पैप स्मीयर टेस्ट। पैप टेस्ट इस नाम से ये ज़्यादातर जाना जाता है। 21 साल की उम्र के बाद जो भी लड़कियाँ सेक्सुअली एक्टिव हैं उन्हें यह टेस्ट 3-3 साल में करवाना चाहिए। सिंपल सा टेस्ट है, पेनफुल नहीं होता, ब्लड टेस्ट नहीं है। यूट्रस के माउथ पे जो सिक्रीशंस होती हैं वो एक ब्रश से हम कलेक्ट करते हैं और उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर ये टेस्ट आपका नॉर्मल आता है तो नेक्स्ट टेस्ट आपने 3 साल बाद कराना है। 65 ईयर्स की एज तक ही आपने टेस्ट कराना है, तब तक आपका अगर टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो 65 ईयर्स के बाद आप इसे छोड़ सकते हो। लेडीज़ आमतौर पर घबरा जाती हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, दर्द होगा, ये टेस्ट कैसे होगा। तो कोई घबराने की बात नहीं है, हार्डली 2 सेकंड का प्रोसीजर है और बिल्कुल पेनलेस होता है। आजकल पैप्समियर के टेस्ट के साथ हम HPV DNA भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर HPV DNA भी उसके साथ हम टेस्ट कर ले तो ये 3-3 साल की जगह 5-5 साल में भी कराया जा सकता है। जी। तो अगर किसी महिला को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या तरीका है कि वो बच सकती है? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि कैंसर लास्ट स्टेज पे पता लगता है तो जान नहीं बचाई जा सकती। देखो, कैंसर प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए। अगर आपको अपने रिस्क फैक्टर्स पता हैं तो आप अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस ला सकते हो जिससे आप उसे प्रिवेंट कर सको। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया, इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। जब HPV इन्फेक्शन होता है उसके बाद इट टेक्स 15 to 20 ईयर्स टू कन्वर्ट इनटू अ कैंसर। तो अगर उन अर्ली स्टेजेस में, जिसे हम सिन कहते हैं, उसमें इसका पता लग जाए तो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है जिसमें कोई मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। डेफिनेटली अगर लेटर स्टेजेस में ये पता लगता है तो ये जानलेवा होता है। और अब मैं अगर इसकी वैक्सीनेशन की बात करूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने HPV वैक्सीन के बारे में बताया, उसके बारे में आप बता दो कि ये वैक्सीनेशन अगर कोई लड़की लगवाना चाहती है कहाँ से लगवा सकती है या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है? HPV वैक्सीनेशन इस वायरस की वैक्सीनेशन है। HPV के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये पहले 2 स्ट्रेन्स के साथ वैक्सीनेशन आई थी, फिर 4 स्ट्रेन्स के साथ आई थी और अब लेटेस्ट ये 9 स्ट्रेन्स के साथ वैक्सीनेशन इंडिया में अवेलेबल है। 9 ईयर्स की एज के बाद हर लड़की को ये वैक्सीनेशन लगना ज़रूरी है। इसकी 2 डोजेज़ होती हैं अगर आप इसे 14 साल तक लगा रहे हैं, एक 0 डोज और एक 2 महीने बाद। 14 साल की उम्र के बाद भी 26 साल तक ये वैक्सीनेशन लग सकती है, जिसकी 3 डोजेज़ होती है, 0, 2, 6। मतलब एक डोज आज लगेगी, एक 2 महीने बाद और एक उसके भी 4 महीने बाद। ये वैक्सीनेशन वाइडली अवेलेबल है, हर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है, केमिस्ट्स के पास अवेलेबल है। सो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये वैक्सीनेशन लगवाइए, अपनी बेटियों को लगवाइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करना और वैक्सीनेशन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, इस वैक्सीनेशन की प्राइस लगभग कितने के करीब होगी? जो 2 और 4 स्ट्रेन्स वाली वैक्सीनेशंस आती थी उनका जो प्राइस था वो 2 से 3,000 रुपये के बीच में था, बट जो लेटेस्ट स्ट्रेन्स वाली 9 स्ट्रेन्स वाली वैक्सीनेशन आई है उसकी कॉस्ट लगभग 10,000 है। बट आई सीन गवर्नमेंट इज़ टेकिंग गुड इनिशिएटिव्स कि ये फ्रीली अवेलेबल हो सब लड़कियों को, तो आई थिंक ये जल्दी ही आ जाएगा और ये फ्रीली अवेलेबल हो जानी चाहिए। और अगर मैं बात करूं, क्या महिलाओं को इससे बचने के लिए अपने खान पान पे भी कोई ध्यान देने की ज़रूरत है क्या? जैसे अक्सर देखा जाता है, अगर मैं अपनी मम्मा की बात करूं, ब्रेकफास्ट मिस कर दिया या फिर लंच मिस कर दिया, सो ये एंगल तो नहीं है कि उन्हें अपने खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए? देखो, ये तो बेसिक है, खाने पीने का ध्यान तो हमें रखना ही रखना है, उसके अभाव से कैंसर नहीं होता। बट डेफिनेटली अगर हम अपना खाना पीना अच्छा नहीं रखेंगे, हमारे मिनरल्स एंड विटामिन्स डाइट में अच्छे नहीं होंगे, प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं होगा, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारी बॉडी HPV DNA फाइट नहीं कर पाएगी और कैंसर भी जल्दी प्रोग्रेस करेगा। अगर उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो उससे रिकवरी भी पुअर होगी। सो खाने पीने का ध्यान तो हम सबको रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल जंक फूड बहुत है, ऑयली फूड बहुत है, प्लास्टिक्स, ये सब कुछ, दीज थिंग्स नीड टू बी टैकल्ड।
तो ये करना ज़रूरी है। खाने पीने का सबको, खासकर लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं, आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, तो आपका परिवार भी सुरक्षित है। जी मैम, तो बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर ने अभी बताया कि सर्वाइकल कैंसर जितना खतरनाक लोग मानते हैं, महिलाएं मानती हैं, उतना नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले ही प्रिवेंशन ले लें, उसके टेस्ट करवा लें, तो हम इससे बच सकते हैं। साथ ही साथ जो 9 से 14 साल की लड़कियां हैं, उन्हें वैक्सीनेशन प्रॉपर लगवाई जाए तो इस कैंसर से बचा जा सकता है।